Good evening, students and everyone. How are you? This is M. Singh. I'm a physics faculty mentor and career counselor. In this video, we will discuss about the seat matrix of the round 3, जिसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन इसमें स्टेट वाइज कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है ये बात करेंगे, जिससे कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप वहां पर सीट पाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्लियर हो जाए कि पॉसिबिलिटी क्या है। क्यों? क्योंकि अगर सीट्स आपके स्टेट में या नियर बाई स्टेट्स में कम दिख रही हैं तो आपको ऑल इंडिया लेवल पर दूर का कॉलेज ऑप्ट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, या स्टेट के अंदर जो स्टेट काउंसलिंग होगी उसमें आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी बेटर है तो फिर राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के दौरान जो चॉइस फिलिंग है उसमें सारे कॉलेज नहीं डालने चाहिए, क्योंकि अगर आपने सारे कॉलेज वहां पर फिल किए तो आपको दूर का कॉलेज मिल गया तो आप स्टेट का जो थर्ड राउंड है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये रूल अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है। अगर आपको राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जाती है तो मॉपअप राउंड में यूपी स्टेट के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अदर स्टेट्स में वहां की स्टेट की काउंसलिंग के अपने रूल हैं। अगर आपका स्टेट अपने नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेशन के लिए अलाउ करता है इवन आफ्टर गेटिंग द सीट इन द राउंड 3 ऑफ द ऑल इंडिया कोटा, तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए और बेझिझक अप्लाई करिए। उसके लिए ब्रोशर को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारी डीप इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी गई है। हम लोग भी अगर वीडियो बनाते हैं तो ब्रोशर से चीजें क्लैरिफाई करते हैं, और साथ ही साथ एमसीसी की जो वेबसाइट है वहां पर जो पीडीएफ है वहां से डेटा को हम लोग कलेक्ट करके कोशिश करते हैं कि जो डेटा हम आपके साथ शेयर करें उसमें कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन मैनुअल एरर तो हर जगह पॉसिबल है, तो छोटा मोटा एरर हो तो उसे इग्नोर करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 का टोटल सीट्स जो थी वो कितनी अवेलेबल थी, जो पिछले वीडियो में बताया था, वो थी 2485 सीट्स। ये ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट्स होती हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। तो ये सीट्स हमारे पास लगभग 2485 सीट्स थी। थोड़ा सा यहाँ पर आप एक बार चाहे तो रिव्यू कर लीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी में 1006 सीट्स, ईडब्ल्यूएस में 210 सीट्स, ओबीसी में 644, एससी में 423 और एसटी कैटेगरी में 202 सीट्स हैं। और ये ऑल इंडिया कोटा की जो 15% ऑफ दिस डिफरेंट स्टेट्स की जो सीट होती है वो है। इसके अलावा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो ओपन कॉलेजेस हैं जैसे एम्स, बीएचयू, एएमयू, जिपमर एक्सेट्रा, इन कॉलेजेस में सीट्स हैं उनको 2485 में नहीं जोड़ा गया है। अगर उन सारी सीट्स को भी हम यहाँ पर जोड़ दें तो ये सीट्स जो थी ये लगभग 2628 थी। तो 2628 यानी 2628 टोटल सीट्स इंक्लूडिंग द ऑल कैटेगरीज अवेलेबल है राउंड 3 के लिए। ठीक है, इसमें कितनी रिजर्व कैटेगरी के हैं, कितनी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वो यहाँ पर बता दिया गया है। आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार अवेलेबिलिटी देख करके चॉइस फिलिंग में आपको मदद मिलनी चाहिए इस डेटा से। अब थोड़ा सा स्टेट वाइज बात कर लेते हैं। देखिएगा, ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग राउंड 3 स्टेट वाइज क्लियर वैकेंसीज, ये सारी की सारी वैकेंसीज बेटा क्लियर वैकेंसीज हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया था। इन क्लियर वैकेंसीज के अलावा बहुत सी वर्चुअल वैकेंसीज हैं, लेकिन वर्चुअल वैकेंसीज एक्चुअल में वर्चुअल है, यानी उन सीटों पर बच्चा बैठा हुआ है, उसने सीट को छोड़ा नहीं है। अगर उसको अपग्रेडेशन मिलता है तो उनको छोड़ेगा, नहीं मिलता तो उस पर बैठा रहेगा। और अगर अपग्रेडेशन मिलता है, वो सीट को छोड़ता है तो वहां एक सीट छोड़ेगा, तो राउंड 3 में एक सीट को पकड़ेगा। तो ओवरऑल उतनी ही क्लियर वैकेंसीज मिल रही है जितनी यहां पर आपको दिख रही है। इनको जरा स्टेट वाइज देखिएगा। मैंने इसमें बेटा जिस स्टेट में ज्यादा सीट है वहां से लेकर के कम सीट की तरफ इसे अरेंज किया है। जरा सा देखें इसे बेटा। महाराष्ट्र स्टेट में राउंड 3 में जो टोटल सीट्स अवेलेबल है 256 है, यानी कि जो टोटल आपको 2628 सीट्स मिल रही हैं राउंड 3 में, इसमें सबसे ज्यादा सीट्स महाराष्ट्र से हैं। तो आपको जो चॉइस फिलिंग हो उसमें महाराष्ट्र की तरफ आपके कॉलेज जो हैं उनको ऊपर रख सकते हैं अगर आपको किसी भी हाल में कॉलेज लेना है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हम कुछ लिमिटेड कॉलेजेस को ही लेंगे और हम स्टे राउंड में जाना चाहते हैं, अगर वो कॉलेजेस न मिले तो फिर आप अपने हिसाब से सतर्क रहिएगा। नंबर 2 पर राजस्थान में 230 सीट्स खाली हैं, तमिलनाडु में 216, कर्नाटका में 193, वेस्ट बंगाल में 173, उत्तर प्रदेश यूपी में 170 सीट्स हैं। अब इसे आप ज्यादा मानिए कम मानिए, क्योंकि यूपी में जितना कैंडिडेट फॉर्म भरता है और जो राउंड में अप्लाई करता है वो नंबर काफी ज्यादा है। जैसे सीट्स तो 170 है यूपी के अंदर, सारी है बेटा, इसके अंदर ऑल कैटेगरी सीट्स आर इंक्लूडेड। तमिलनाडु में 162, आंध्रा में 154, गुजरात में 116, मध्य प्रदेश में 105। तो अगर आप देखें ये 10 स्टेट जो है 1 से लेके 10 तक, यहाँ पर 100 के ऊपर सीट्स दिख रही है आपको। अगर आप बिहार को भी 99 को 100 के ही आसपास मान ले तो कह सकते हैं 10 से 11 स्टेट में 100 से ज्यादा सीटें अवेलेबल हैं। और जहां तक 200 से ऊपर की सीट की बात की जाए तो 3 स्टेट्स में है, उसमें महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में।
केरला में 92 सीट्स हैं, छत्तीसगढ़ में 81, उड़ीसा में 81, आसाम में 80, जे में 68 है, झारखंड में 47, पौंडीचेरी जिसे पुडुचेरी कहते हैं इसमें 47, पंजाब में 46, हिमाचल प्रदेश में 41 सीट्स हैं, हरियाणा में 35 सीट्स हैं, उत्तराखंड में 34 सीट्स हैं, मणिपुर में 31 सीट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, यहाँ पर भी स्टेट के अंदर का जो बच्चा है, जो या मणिपुर के आसपास के स्टेट के जो बच्चे हैं, उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं होंगे। मतलब फिलहाल जो स्टूडेंट बचे हैं उनमें से मणिपुर और उसके आसपास के सराउंडिंग के स्टेट्स के बच्चों के मार्क्स उतने अच्छे नहीं होंगे, तो इसलिए इन सीट्स पर ज्यादातर ऑल इंडिया के अदर स्टेट्स के बच्चे अगर वहां पर ऑप्शन में भरते हैं, चॉइस में भरते हैं, तो पॉसिबिलिटी बेटर बनती है। तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के कॉलेज भी अच्छे ही कॉलेज हैं, क्योंकि हर स्टेट का जो टॉप कॉलेज होता है, जो उसकी कैपिटल रीजन में होता है या होते हैं, वो हमेशा बेहतर कॉलेज होते हैं। गोवा में 15 सीट्स हैं, अंडमान निकोबार 14 सीट्स, नागालैंड 9 सीट्स। नागालैंड में भी यही हाल है जो मैंने मणिपुर में बोला। आसपास के स्टेट्स के लोगों का जो मार्क्स होंगे वो ऑल इंडिया में जो बच्चे सीट नहीं पाए उनके मार्क्स की तुलना में कम हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपके चांस बनते हैं। दिल्ली में सिर्फ 8 सीट्स हैं, बहुत मुश्किल है क्योंकि दिल्ली के आसपास का बच्चा यहाँ पर बिल्कुल आग गड़ाए हुए बैठा है। त्रिपुरा में 8 सीट्स हैं, इसमें भी पॉसिबिलिटी बनती है, नॉर्थ ईस्ट के पास का स्टेट है। और अरुणाचल प्रदेश में 5 सीट्स हैं, यहाँ पे भी बनता है कि यहाँ पर भी जो बच्चे हैं उनके मार्क्स जो है आपके कंपैरिजन में कम हो सकते हैं जो बच्चे बचे हैं उनमें से। दादरा नगर हवेली, ये आपका देखिएगा यहाँ भी पॉसिबिलिटी आपकी बनती है अगर आप थोड़ा सा डीप में जाना चाहते हैं। मेघालय 2 सीट्स हैं, खैर ये आपकी चॉइस पर है, 2 सीट में क्या। चंडीगढ़, ये यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की बात हो रही है, वहां सिर्फ 1 सीट है। राउंड 2 में भी 1 ही सीट आई थी, अभी भी 1 सीट है। टोटल 26 और 28 सीट्स यहाँ पर है। अब इसमें एक चीज देखिएगा, जब आप बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं, हमारी रैंक जो है वो 24,000 AIR एंड अबव है, 25,000 26,000, तो उन बच्चों को हम लोग इस राउंड तक काउंसलिंग के लिए सजेस्ट कर रहे हैं कि वहां तक आप जाइए। अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो वहां तक जाइए और सीट मिले तो उसे आप लीजिए। और उसमें हम आपसे कहते हैं कि साउथ का कॉलेज मिलने का चांस ज्यादा है। आप खुद ही देख सकते हैं साउथ का कॉलेज मिलने का चांस क्यों ज्यादा है। देखें साउथ के कॉलेजेस में आप देखिए, तमिलनाडु में 216 सीट्स पर, कर्नाटका में 193 सीट्स हैं, लेकिन कर्नाटका में थोड़े चांस कम होते हैं। वेस्ट बंगाल में भी चांस कम बने क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं बड़े ही अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, क्योंकि बहुत पुराने हैं और उनकी अपनी मेडिकल साइंस में एक वैल्यू भी है। तो मैं मेन तमिलनाडु, कर्नाटका को भी चलिए प्रायोरिटी में। तेलंगाना में 162 सीट्स हैं, इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। आंध्रा में देखिए 154 सीट्स हैं, तो इसीलिए साउथ बोल रहे थे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 3 जगह जो है वो आपको बेहतर पॉसिबिलिटी देती हैं सीट पाने में। कर्नाटका भी है, लेकिन कर्नाटका इन लोगों की तुलना में कम पॉसिबिलिटी आपके लिए क्रिएट करता है। केरला देखिए 92 सीट्स आर अवेलेबल, यहाँ भी पॉसिबिलिटी तो बेटर पॉसिबिलिटी वाले जो स्टेट है जिसमें आपको कॉलेज मिल सकता है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड केरला हो गया। 5वीं पॉसिबिलिटी में आप कर्नाटका को भी रख सकते हैं। आइए उड़ीसा देख लीजिएगा, लेकिन उड़ीसा, भुवनेश्वर, इस एरिया में काफी लोग जाते हैं तो इसको इतना हम मुतवज्जो। नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा बेटा, हाँ छत्तीसगढ़ का भी पॉसिबिलिटी आप देखिए, तो यहाँ पर भी आपको चांस बनता है। भी आसाम में देखिए 80 सीट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में आसाम आपको पॉसिबिलिटी देता है। JNK, झारखंड भी है, यहाँ पर भी आपको पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसके अलावा पुडुचेरी में भी पॉसिबिलिटी बनती है। ये सारे प्रदेश हैं, इनमें आप अपनी प्रायोरिटी है, जैसे हरियाणा है, इनमें सब में तो चांस कम रहता है। मणिपुर, इसमें 31 सीट्स हैं, और इसी तरह से नागालैंड में पहले बता चुका हूं, इसमें पॉसिबिलिटी है। अंडमान निकोबार में भी आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। बस एक बार आप ऐसा करिएगा, MCC की जो वेबसाइट है उसमें से आप जो सीट मैट्रिक्स निकाली है इन सीट्स का, उसका PDF से बेटा एक बार आप देख लीजिएगा कि इन जगहों पर डिफरेंट जो कैटेगरीज की कितनी सीट्स हैं, इतना बेटर आइडिया हो जाएगा। तो ये बेटा एक ओवरऑल स्टेट वाइज टोटल क्लियर वैकेंसीज ऑफ द राउंड 3 का एक डिवीजन है। इसमें टोटल सीट 2628 अवेलेबल हैं, और इन 2628 सीट्स में बेटा 2485 ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं, और जो ओपन सीट्स हैं जिसमें एम्स, जिपमर, AMU, BHU एक्सेट्रा आती हैं, वो सीट्स भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में बेसिकली बेटा इतनी ही बात करनी थी। बेटा अब आपकी चॉइस फिलिंग का टाइम चल रहा है और आप लगभग ऑलमोस्ट चॉइस फिलिंग के एंड पर होंगे। अपनी प्रायोरिटीज तय कर लीजिएगा बेटा कि आपको क्या करना है। आपको एक बार और तैयारी करने का मादा है तो आप
चाहे तो वही कॉलेज प्रायोरिटी में डालिए जो आपको अच्छे लगते हैं, अदरवाइज अन्य कॉलेज मत डालिए, क्योंकि कॉलेज मिलेगा तो आप ज्वाइन नहीं करेंगे और स्टेट में भी आपका चांस खो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं बाय हुक और क्रुक हमें तो इस बार कॉलेज चाहिए, चाहे वो इंडिया में कितनी भी दूर हो, तो सारी चॉइस फिल करिएगा। इसमें भी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपका फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट है तो मेरा ये मानना है कि आप बेहतर चॉइस भरिए जो आपके लिए सुटेबल हो। अगर वो चॉइस का कॉलेज मिल जाता है राउंड 3 में तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो आप अपने आप स्टे राउंड में चले जाएंगे। वहां पर भी अगर आपके फेवर में रिजल्ट आता है और आपको सीट मिल जाती है आपकी चॉइस की, देन वेल एंड गुड, ज्वाइन द कॉलेज। अदरवाइज आप एक बार फिर प्रिपरेशन 2024 के लिए शुरू कर सकते हैं। ये सब कुछ आपकी इच्छा पर, आपके पेरेंट्स के गाइडेंस पर और पेरेंट्स के एक्सेप्टेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये कुछ भी हो, एक साल और उस साल में खर्च किया गया समय और पैसा वापस नहीं आता है, तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। वन थिंग। सेकंड ये है कि अगर आपका ये थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है तो फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि पेरेंट्स क्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस साल अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो अगले साल आपके नंबर बढ़ जाएं। क्यों? रीजन होता है बेटा, एक सैचुरेशन लेवल होता है, एक हद के बाद आपको लगने लगता है कि अब मैं चाहे जितने एफर्ट करूं मेरे से नंबर उसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। चलता है, ये दिमाग की अपनी हदें होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मुझसे अब वापस नहीं हो पाएगा और आप 603, 604, 605 मार्क्स के आसपास, 600 आप 602-3 से लेके 605-6 के मार्क्स के आसपास हैं, तो आप आखिरी राउंड तक काउंसलिंग करिए और सारे ऑप्शन फिल करिए, सारे डीप साउथ के और डीप नॉर्थ ईस्ट के सारे कॉलेज फिल करिए, ज्यादा मत सोचिए। ठीक है? तो ये मेरा सिर्फ सजेशन है। आप इसके अपने परिवार में डिस्कस करके, अपने पेरेंट्स से, वेल विशर से डिस्कस करके इसके बारे में बेटर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये बड़ा क्लियर कट मानना है कि अगर आप कई साल से एक ही जगह रुके हुए हैं तो आगे बढ़ने में और किसी बेहतर कॉलेज, किसी भी कॉलेज को, किसी भी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज को ले लेने में बेहतरी होती है, अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि अब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज खुलती चली जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर। थैंक यू वेरी मच।